झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर की नाराजगी एक बार फिर सामने आई है। इस बार राधा कृष्ण किशोर अधिकारियों से नाराज बताए जा रहे हैं। उनके आरोपों का कांग्रेस ने समर्थन किया है तो बीजेपी ने सरकार में तालमेल की कमी पर तंज कसा है। हालांकि जेएमएम ने इसे खारिज करते हुए ऑल इज वेल का दावा जरूर किया है। देखिए रिपोर्ट। फिर नाराज दिख रही राधा कृष्ण, अधिकारियों पर किया तीखा हमला। अधिकारी बेलगाम, कैसे चलेगा काम? बीजेपी ने कसा तंज, जेएमएम ने दी सफाई। जो अधिकारी होते हैं उन्हें गुरूर तो रहता है, इसमें कहीं दो राय नहीं, लेकिन अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। ठीक है, इस पर सरकार देखेगी। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर की नाराजगी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। कभी सुरक्षा के तामझाम पर नाराजगी, कभी व्यवस्था पर नाराजगी, तो अब अधिकारियों के रवैये से राधा कृष्ण किशोर नाराज नजर आ रहे हैं। आखिर राधा कृष्ण किशोर क्यों नाराज हैं? आपको बताते हैं कि उनका आरोप है कि राज्य के विधायकों की बात नहीं मानी जा रही है, टेलीफोन नहीं उठाए जाते हैं, पत्र का जवाब तक नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में आखिर व्यवस्था कैसे चलेगी? वित्त मंत्री की नाराजगी और आरोपों का कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने समर्थन भी किया। अधिकारियों के रवैये को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। क्योंकि जो अधिकारी होते हैं उन्हें गुरूर तो रहता है, इसमें कहीं दो राय नहीं, लेकिन कुछ अधिकारी हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों को समझते हैं कि कार्यपालिका विधायक का इस लोकतांत्रिक का दो प्रमुख पार्ट है। जो गहराई से समझते हैं इन चीज़ों को, वो जरूर तवज्जो देते हैं। जो समझ नहीं पाते, जो अपने ऐंठन में रहते हैं, उनके दृश्य इसी प्रकार के आते हैं जो राधा कृष्ण किशोर जी ने उद्धृत किया है। सरकार में सहयोगी कांग्रेस के आरोपों को लेकर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने सरकार को घेरा और पूछा कि जब मंत्रियों की बात ही नहीं मानी जा रही है तो आदिवासी जनजाति और आम लोगों की क्या बिसात है? वहीं नाराजगी को खारिज करते हुए जेएमएम ने सरकार और मंत्री के बीच का मामला बताते ऑल इज वेल का दावा करते हुए जल्द ही समाधान की उम्मीद जाहिर कर दी। जिस तरह से आरोप लगाया अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है कि ना तो पुलिस अधिकारी उनकी बात को सुनते हैं, ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी उनकी बात को सुनते हैं। इससे पता चलता है इस प्रदेश की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। जब मंत्री विधायकों की बात को इस सरकार में अनदेखी की जा रही है तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि इस प्रदेश के 3.5 करोड़ जनता, जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी, मूलवासी की बात सुनने वाला कौन है? भगवान ही मालिक है। इस प्रदेश को भगवान भरोसे ही इस सरकार को चलाया जा रहा है। का बयान किया, जो कुछ अनुभव या जो कुछ उनके साथ घटित हुई होगी, ठीक है, इस पर सरकार देखेगी। इतना ज्यादा तूल देने का ये विषय नहीं है मेरी नजर में। क्या सरकार में शामिल दल जेएमएम और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? क्योंकि दोनों दलों के बीच तालमेल की कमी के संकेत असम, बिहार और बंगाल चुनाव के बाद अब बढ़ते नजर आ रहे हैं। वित्त मंत्री की नाराजगी कब दूर होगी, या फिर इसके बहाने जेएमएम और सरकार पर कांग्रेस की ओर से दबाव बनाने की रणनीति है? लेकिन अब तक महागठबंधन की सरकार में सहयोगी दलों के बीच तालमेल पर सवालिया निशान जरूर उठते नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। खबर चाईबासा से है, जहां गुआ थाना क्षेत्र के एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। एक कबाड़ी व्यवसायी की हत्या के बाद उसके शव को बड़े पत्थर से बांधकर करो नदी में फेंक दिया गया। नदी से शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद निवासी कुरमान शेख के रूप में हुई है, जो गुआ और आसपास के इलाकों में कबाड़ का कारोबार करता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और हत्या के पीछे की वजह तथा आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
खबर हजारीबाग से, जहां डेंटल कॉलेज कैंपस के कैंटीन सुपरवाइजर विकास कुमार सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कॉलेज कैंपस के कमरे में शव बरामद हुआ, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। पत्नी ने बताया कि रात में फोन पर बात हुई थी, जिसके बाद रविवार सुबह तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिली। बताया जा रहा है कि घटना के समय कमरे में 2 लोग और थे, जिन्होंने घटना की जानकारी होने से इनकार किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दूसरे सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की तैयारी है। हम टाइट हुए हैं, तब मारने के लिए धमकी दिए हैं, तब वो लोग लाया है और डेड बॉडी को दिखा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि दुनिया में ही है ही नहीं। बस यही मैटर है। इसके बाद हम लोग बोले, होटल मालिक से भी बात किए, तो बोलता है कि हम पुलिस वाले के पास आए, हम खाना लेकर के आ रहे हैं। हम तो तू भागा क्यों, इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं किया? तो जो है थाना पक रहा है फोन पर, अभी तक आया ही नहीं। क्या लगता है आप लोग? हम लोग को मर्डर किया होगा। जांच करने के उपरांत ही कह पाएंगे कि क्या कारण है एग्जैक्ट। पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेज रहे हैं, यहाँ पे काम करते थे जैसा कि पता चला है। जांच कर रहे हैं, आप लोगों को बताएंगे जैसे ही पता चलता है। कह रहे हैं कि हत्या की कुछ सारे बिंदुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं, जो भी है, जो सच है वो निकल के आएगा। रामगढ़ पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। महिलाओं के नाम पर धोखे से बैंक खाते खुलवाकर उनमें साइबर ठगी का पैसा मांगने वाले गिरोह के फरार आरोपी अशफाक उर्फ सलमान को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन, फर्जी सिम और 3 एटीएम कार्ड भी बरामद किया गया है। इस मामले में गिरोह के 2 अन्य आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के पास एक मोबाइल जिसमें फर्जी सिम लगा हुआ और 3 दूसरे व्यक्तियों के नाम का एटीएम कार्ड बरामद हुआ, जिसे विधिवत जब्त किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। खबर दुमका से है, जहां पुलिस ने एक अंतरराज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह का नेटवर्क झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश सीमा से सटे इलाकों तक फैला हुआ था। पुलिस के मुताबिक चोरी की बाइक मालदा और फरक्का ले जाकर 10 से 20 हजार रुपए में बेची जाती थी। इस मामले में पश्चिम बंगाल के बीरभूम निवासी मिथुन को गिरफ्तार किया गया है। उसकी निशानदेही पर 5 चोरी की बाइक की बरामदगी हुई है। पुलिस अब आरोपी को रिमांड पर लेकर पूरे नेटवर्क और उसके अन्य सदस्यों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ताला खोलते हुए पकड़ा गया, तो इसी के संबंध में उसके पूछताछ किया गया, तो वो एक अपने आप को स्वीकार किया कि हाँ हम लोग इस तरह का काम करते हैं। तो उसी के दौरान फिर छापामारी, उन्हीं के संदेही पर छापामारी करते हुए 6 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। धनबाद के निरसा में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में एक के बाद एक छात्रों के उत्पीड़न की सामने आ रही घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। सीडब्ल्यूसी ने मामले में संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है, तो अभिभावक भी स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। धनबाद के निरसा में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, जहां बच्चों को बेहतर शिक्षा देकर सुनहरा भविष्य निर्माण किया जाता है, आजकल गलत वजहों से सुर्खियों में है। स्कूल में एक के बाद एक लगातार सामने आ रही घटनाओं से न केवल स्कूल की छवि पर असर पड़ रहा है, बल्कि स्कूल प्रबंधन और पढ़ाई के दावे पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लगातार सामने आ रही घटनाओं को लेकर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने खुद संज्ञान लिया है और जांच शुरू कर दी है। इस मामले की संगीनता को देखते हुए हमने अपने जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी को भी एक लेटर आज इशू किया है, साथ ही प्रिंसिपल को भी किया है और साथ ही और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी हमने बात की है। और वहाँ एक अवेयरनेस करना कि रैगिंग का जो गलत इफेक्ट है, रैगिंग एक अभिशाप है जिसे हमें निर्मूल कर देना है। स्कूल का विवादों से पुराना नाता भी रहा है।
अप्रैल में स्कूल की बाउंड्री फांदकर बाहर घूमने निकले 10 छात्रों में से एक की तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। वहीं 2 दिन पहले 10वीं के एक छात्र की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अभिभावकों का आरोप है कि दोनों मामले में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है और अपनी गलती छिपाने के लिए छात्रों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। धनबाद सांसद भी स्कूल प्रबंधन से नाराज दिखते हैं और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, इसीलिए तो बार बार ये घटना घट रही है। यदि स्कूल का सुरक्षा व्यवस्था ठीक ठाक रहता तो ऐसी घटना नहीं घटती। CW से क्या मांग की है? CW से ही मांग किए हैं कि जो हम लोग का बच्चा को कम से कम 10 तक ही रखा जाए। बच्चा का गलती वो पनिशमेंट उसमें नहीं होता है, प्रिंसिपल के ऊपर जिम्मेवारी है। हम लोग छोड़ के गए आपका निगरानी में, बच्चा क्या कर रहा नहीं कर रहा हम लोग को सूचित कीजिए तब हम लोग जाएंगे। जब घटना घट जाता 2 दिन के बाद पता चलता कि ऐसा हुआ। घटना नहीं है, ये 2-3 बड़ा घटना यहाँ पे हो चुका है। तो आप वीडियो साहब से बुला लीजिए और बात कर लीजिए और बात करके कैसे इस पर कार्रवाई हो लोग पर, और आने वाला दिन में ऐसा घटना न घटे। बच्चे स्कूल जाते हैं संपूर्ण विकास के लिए, बेहतर नागरिक बनने के लिए, लेकिन स्कूल में पढ़ाई की जगह सुरक्षा से खिलवाड़ के आरोप से स्कूल स्थापना के मकसद पर सवाल जरूर उठते हैं। केवल दोष तय करने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के मानसिक और भावनात्मक पर भी खास ध्यान देने की जरूरत है, ताकि बच्चे भी स्वस्थ माहौल में पढ़ सकें और अभिभावक भी उनकी सुरक्षा को लेकर निश्चिंत रह सके। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। सरायकेला खरसावां से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो उम्मीद, बदलाव और आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही है। जिस सबर समाज को कभी गरीबी, नशे और पिछड़ेपन से जोड़कर देखा जाता था, आज उसी समाज की महिलाएं अपने हुनर से नई पहचान बना रही हैं। ताड़ के पत्तों और जंगल से मिलने वाले प्राकृतिक संसाधनों से ये महिलाएं ऐसे उत्पाद तैयार कर रही हैं जिनकी मांग अब झारखंड ही नहीं दूसरे राज्यों तक पहुंच रही है। सरकारी योजनाओं और जिला प्रशासन की पहल ने इन महिलाओं को रोजगार दिया और अब ये महिलाएं दूसरों के लिए मिसाल बन चुकी हैं। देखिए ये रिपोर्ट। शराब नहीं, अब हुनर से बदली जिंदगी। सरकारी योजनाओं ने बदली तस्वीर। जंगल का हुनर अब बन रहा रोजगार। ताड़ के पत्तों से लिखी सफलता की कहानी। सबर महिलाओं की हुनर क्रांति। अब नशा नहीं, रोजगार है पहचान। कभी जंगल, गरीबी और नशे तक सीमित रहने वाली जिंदगी आज आत्मनिर्भरता की नई उड़ान भर रही है। ये तस्वीर है सरायकेला खरसावां जिले के निमडीह प्रखंड की, जहां आदिम जनजाति सबर समाज की महिलाएं अब अपने हाथों के हुनर से अपनी तकदीर बदल रही हैं। सरकारी योजनाओं और जिला प्रशासन की पहल से इन महिलाओं को ताड़ के पत्तों और स्थानीय वन उत्पादों से उपयोगी और सजावटी सामान बनाने का प्रशिक्षण दिया गया और अब यही हुनर उनकी रोजी रोटी का सबसे बड़ा सहारा बन चुका है। এখানে এই যে আমাদের ওয়ার্কশপ চলছে সেটা হচ্ছে আমরা শেখাচ্ছি। এখানে শেখাচ্ছি ওয়াল প্লেট, ট্রে, বাস্কেট, ওয়াল হ্যাঙ্গিং, এসব আমরা শেখাচ্ছি। जो महिलाएं कभी रोजगार के लिए दूसरों पर निर्भर थीं, आज वही महिलाएं टोकरी, सूप, चटाई और सजावटी उत्पाद बनाकर बाजार में बेच रही हैं। इनके बनाए उत्पादों की मांग अब सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों तक पहुंच रही है। इस पहल ने न केवल उनकी आमदनी बढ़ाई है, बल्कि समाज में उनका आत्मविश्वास और सम्मान भी बढ़ाया है। হ্যাঁ, রোজগার পাচ্ছি আর এই রোজগার নিয়ে আমরা সংসার চালাচ্ছি। আগে কি করতেছিল তোমরা? আগে ট্রেনিং নিয়েছিলি আমরা। पहले तो काम ज़्यादा नहीं करते थे, और मतलब उल्टा सीधा काम करते थे। हम लोग आया है यहाँ पर, वो सब जो काशी घास है, काशी घास और खजूर पत्ते है, वो दोनों लेके एक नया सामान बनाते हैं।
तो सामान मार्केट में बहुत डिमांड है। फिर धीरे धीरे उनको पैसा आने लगा, उनको इंटरेस्ट बढ़ा, इसलिए आज 2-4 पैसा इनकम कर रहे हैं लोग। नीमडीह के दूर दराज गांव में अब बदलाव साफ दिखाई देता है। सबर समाज की बेटियां और महिलाएं शिक्षा के साथ साथ स्वरोजगार से भी जुड़ी रही हैं। जो समाज कभी विकास की मुख्य धारा से दूर था, आज वही समाज आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर बनता नजर आ रहा है। बहुत सारे आइटम बना रहे हैं ऐसे जैसे काशी के पत्ते से और खेजूर के पत्ते से सब आइटम बना रहे हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि इस पहल का मकसद सिर्फ रोजगार देना नहीं, बल्कि सबर समाज की पारंपरिक कला को बाजार से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। यानी जंगल का हुनर अब परिवार की आय का जरिया बन चुका है और यही बदलाव आने वाले समय में इस आदिम जनजाति के लिए नई उम्मीद बन सकता है। हम या हमारे जिले के जो उपायुक्त महोदय हैं सदैव ये प्रयास में रहते हैं कि क्षेत्र की जो भी महिलाएं हैं उनको रोजगार पहले दें। जब हम रोजगार देंगे तभी हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात उनसे कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं का असर अब जमीन पर दिखाई देता है तो तस्वीर कुछ ऐसी ही होती है। सरायकेला के इन गांवों में सबर समाज की महिलाएं अब ये साबित कर रही हैं कि अवसर मिले तो कोई भी समाज आत्मनिर्भर बन सकता है। कहीं ना कहीं अब सबर परिवार के महिलाएं अपने हाथों में रोजगार पाकर काफी खुश दिखती है और कहीं ना कहीं अब जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उसका साफ तौर पर असर अब देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए चांडिल से आशीष कुमार तिवारी। 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। रांची से सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। कहा संसद चर्चा का मंच है लेकिन कुछ लोग चर्चा से भागते हैं। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया है कि सरकार हर मुद्दे पर सदन में जवाब देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जो चौमुखी विकास की ओर बढ़ा है, हर सत्र में आप एक ऐसा कहते हैं, हर सत्र में देश को उपहार मिलता है। हम चर्चा करते हैं, चर्चा से लेकिन कुछ लोग भागते हैं, चर्चा नहीं चाहते हैं। भारत का विकास पहली प्राथमिकता, कहते हैं ना, भारत का विकास है, भारत दुनिया के नक्शे पे अहम के रूप में आए। ये प्रधानमंत्री मोदी का कहते हैं डेवलपमेंट ही एक एजेंडा है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको देश का विकास पसंद नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको किसी पे विश्वास नहीं, चर्चा पे भी विश्वास नहीं। हमेशा लोकसभा हो, राज्यसभा हो, चर्चा के दौरान कुछ ना कुछ ऐसे घटना करते हैं कि वो बाधित हो जाए, सदन बाधित हो जाए। नीट पेपर लीक मामले को लेकर राजधानी रांची में कांग्रेस पार्टी की ओर से मशाल जुलूस निकाला गया। इस मशाल जुलूस में शामिल राज्य के वित्त मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री भी केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आए। जयपाल सिंह स्टेडियम से लेकर एल्बर्ट एक्का चौक तक निकाले गए मशाल जुलूस में कांग्रेस पार्टी ने जमकर विरोध दर्ज कराया। पार्टी नेताओं ने कहा कि इतने संवेदनशील विषय पर केंद्र सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किया जाना और छात्रों की मौत पर चुप्पी साध लेना सरकार की असंवेदनशीलता को दिखाता है। उनकी इस लड़ाई में कांग्रेस पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। छात्रों के गूंज के नाम से यह कार्यक्रम आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा है और आज हम लोग सड़क से लेकर के संसद तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग कर रहे हैं और इस सिस्टम को दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं, जहां बच्चों के भविष्य के साथ, उनके परिवार के सदस्यों के गाड़ी कमाई के साथ गलत ना हो। ये सरकार संविधान विरोधी सरकार है, लोकतांत्रिक विरोधी सरकार है। न सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी को बल्कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा करना।
72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा के साथ झारखंड और जमशेदपुर ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नई उपलब्धि दर्ज कराई है। जमशेदपुर में निर्मित संथाली लघु फिल्म आंगेन को बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ डायरेक्टर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान फिल्म के निर्माता निर्देशक रवि राज मुर्मू को दिया गया है। करीब 12 मिनट की इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसकी मौलिकता और स्थानीय परिवेश है। फिल्म की शूटिंग जमशेदपुर से सटे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में की गई है।